अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले एक मर्तबा हम और आप मिलकर अपने तमाम मरहूमीन व मरहूमात के इसाले सवाब के लिए सूरे फातिहा की तिलावत कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्रि वक़ीना अज़ाबल हश्रि वक़ीना अज़ाबद दारैन लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह का शुक्र है आप पर और हम पर कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़बानों को अपने ज़िक्र के लिए पसंद फरमाया और हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम यहाँ बैठकर इस सर्द रात में, इतनी गर्मी भी नहीं है ना इतनी ठंडी है, ठंडी ठंडी महकी महकी फ़ज़ा भी चल रही है और यकीनन ये महसूस हो रहा है कि ये मौसम में जो हल्का सा सर्दपन है ये मदीने वाले के गुम्बद से हवा आ रही है। और इसलिए ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मेरे मसलक और मेरे मजहब का ये अकीदा है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हम यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा को याद करें और हबीब को खबर ना हो। अरे वो हबीब जिसके बारे में आशिकों के इमाम ने कहा कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हम कड़ी में बैठकर हबीबे किबरिया का जिक्र कर रहे हैं। मदीने वाला अपने गुम्बद से हमें मुलाहिजा फरमा रहा है और आका का तो फरमान कि जब कोई बंदाए मोमिन मुझ पर दुरूद भेजता है तो मैं वो दुरूद सुनता भी हूं अल्लाह की तौफीक से और उसका जवाब भी अता फरमाता हूं। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं अहले खाना को, परिवार को, कि जिन्होंने इस दौर में जब बंदा शैतान को राजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता,
ऐसे दौर में इन्होंने रहमान को राजी करने का सामान तैयार कर लिया है। अच्छा एक बात बताऊं, अभी यहाँ पर अगर नाच गाने का कोई फंक्शन होता तो ये मुमकिन है कि आपसे दुगनी पब्लिक होती, मगर हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने कितने बैठे हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना असगरुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाते थे कि बेटा, मजमे को देखकर मैं बयान नहीं करता, मैं निस्बते रसूल को देखकर बयान करता हूँ कि जिसके नाम की महफिल सजी है उसके कई दीवाने फरिश्ते हमारी महफिल में मौजूद रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं देखते कि मजमे में कितने बैठे हैं। हमारी नजर उन लोगों को नहीं देख सकती जो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बनकर हमारी महफिल में तजल्वा अफरोज हुए हैं। और यहां वहां बैठने से फायदा नहीं मिलता, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इधर उधर खड़े रहने से फायदा नहीं मिलता। आप इस पिंडाल में आएंगे ना, अल्लाह के अभी फरमाते हैं जिक्रुस सालिहीना तनज़्ज़लु रहमा, कि लोगों जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है ना, वहां खुदा की रहमतों की बारिश होती है। और आप इस शामियाने में बैठेंगे तो यकीनन एक दो नहीं कई हजार बूंदे आपके बदन पे भी बरसेगी और आपकी तकदीर पर भी बरसती नजर आएगी। अशरफ भाई और हमारे मुबारक भाई दोनों मुबारकबाद के काबिल हैं। नाम भी मुबारक है और काम भी मुबारक वाला किया है। नाम भी अशरफ है और काम भी अशरफों वाला किया है, यानी आला काम किया है। ये दौर में अगर डीजे नाच गाने की पार्टी हो या कोई ऐसी म्यूजिक नाइट हो तो पब्लिक बहुत आ जाती है। मैंने कहा नादानो, तुम्हें दुनिया के गानों से करार मिलता है, आमिना के लाल की नातों से सुन्नियों के दिल को करार मिलता है। जिन्हें नाच गानों से तसल्ली मिलती है उनके दिल और है, और जिन्हें मुस्तफ़ा की नातों से तस्कीन मिलती है उन मोमिनों के दिल और है। इन दिलों को अल्लाह ने चुन लिया। तो मुबारकबाद के लायक आप सब भी हैं जो आप यहां बैठे हैं। और क्या समझते आप खुद आए? किसने कहा आप खुद आए? आप कहेंगे हजरत हम खुद आए, दो पैरों पे चल के आए। कोई कहेगा मैं बाइक लेकर आया, हजरत मैं खुद आया। मैं कहता हूं प्यारे, तू खुद नहीं आया, तुझे मुस्तफा की बारगाह से बुलाया गया है। वरना इतनी रात में कई लोग अपने बिस्तर की गर्मी में आराम से सो रहे हैं, पंखे की ठंडक में कोई एसी की ठंड हवा में सो रहा है। तुझे क्या पड़ी थी कि तू यहाँ आ गया? नाना प्यारे, तेरी हैसियत नाना, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तुझे गर्म बिस्तर से उठाकर इस महफिल में बिठाया है, ताकि कयामत के रोज इस महफिल में बैठना तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। और ये शादी खाना आबादी के अंदर हमें अपने रसूल को क्यों याद करना चाहिए? आपको एक बात मालूम है कि जब तेरा और मेरा रसूल दुनिया में तशरीफ लाया ना, तो सैयदा आमिना पाक फरमाती है कि आका का सर सजदे में था और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे लाडले बेटे की जबान पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मैंने कहा उम्मती, जो रसूल तुझे पैदा होते ही न भूला हो, फिर शादियों के वक्त तू रसूल को भूल जाए? आपने अपने रसूल को याद करके ये बता दिया, अरे हबीबे परवरदिगार, तू पैदा होते ही हमें नहीं भूला था, हम रहती दुनिया तक तेरा जिक्र नहीं भूलने देंगे। जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा और हमको जजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, अरे दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा। और वो खुद ही जान लेंगे, जताया न जाएगा, और हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। और मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। अच्छा, ये शादी की महफिल है, हमने दुनिया में किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बनाया है।
आजकल नौजवान फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। अभी तो एक वो सीरियल निकली थी अर्तगल, घर घर के अंदर भूत सवार हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, वो भी किरदार अच्छा है, मैं उसका इनकार नहीं करता, मगर कायनात में कोई ऐसा नहीं जिसमें सारे गुण हो, कोई खामी ना हो। चाहे कितना भी अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई खामी होगी, चाहे लाख अच्छे गुण हो। मैंने कहा वो दुनिया का कानून है, मगर अल्लाह ने कायनात में एक जात ऐसी बनाई है कि जिसकी दहलीज तक कोई नक्स, कोई खामी नहीं आई। कायनात ने पूछा वो जात कौन सी है? कौन सी जात? किसका उसवा हसना, किसका किरदार? अल्लाह का कुरान कहता है। बोलेंगे नहीं सुभान अल्लाह? लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ बंदे, मैंने कायनात में एक ऐसी जात को उतारा है जो सरापा गुण का मुजस्समा है, नेकियों का मुजस्समा है, अच्छे अखलाक का मुजस्समा है। मैंने कहा या अल्लाह वो जात कौन सी है? कहता है देख वो सब्ज गुम्बद में आराम फरमा रहा तेरा रसूल है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह का कुरान कह रहा है बंदे किसी और के रास्ते पर मत जा, उस रास्ते पर जा जिस रास्ते पर तेरा रसूल चला है। बात समझ रहे? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों की? हम देखते हैं कि आइडियल किसको बनाए, किसके पीछे चले, किसको अपना मार्गदर्शक बनाए। मैंने कहा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का कुरान उठाकर पढ़। कुरान में अल्लाह कहता है मैंने अपने हबीब को ऐसा किरदार दिया कि कायनात में किसी की मां ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। ये बात जो समझने की है ना, ये उसवा हसना क्या है? हर मैदान में आप देखेंगे तो सरकार जैसा कोई नहीं। आपको मालूम है तेरे और मेरे हबीब की कितनी बीवियां थी? 11। कितनी? आपको शायद मालूम नहीं। आप कहेंगे यार 11 बीवियों का तस्कीरा? तेरे और मेरे नबी की 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? अच्छा, इस पर कोई और सवाल कर सकता है कि यार 11 बीवियां, माज़अल्लाह तुम्हारा रसूल 11 बीवियों के साथ? माज़अल्लाह जहन में एक सवाल पैदा होता है। मैंने कहा नहीं प्यारे, तुझे मालूम नहीं है, 9 बीवियां मेरे आका की ऐसी थी जो तलाक शुदा थी या बेवा थी। मैंने कहा तू 11 बीवियां न देख, मेरे रसूल ने 9 औरतों को दुनिया की अभागन की, दुनिया की अभागन की अंधेरी रातों से निकाल कर उन 9 औरतों को उम्मत की मां बना दिया। क्या बना दिया? 9 ऐसी बीवियां मेरे आका की या तो तलाक शुदा थी या तो बेवा थी। दुनिया देखकर कहती कि यार ये तो मनहूस है। मेरे आका ने फरमाया ये मनहूस नहीं है, मोहम्मद जिसका हाथ पकड़ ले फिर कायनात में उससे ज्यादा इज्जत वाला कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर मोहल्ले में किसी की रिपोर्ट लेनी हो ना, तो उसकी बीवी से मालूम किया जाता है कि ये बंदा कैसा है। और बीवी अगर किसी की तारीफ कर दे तो वो बंदा फिर बंदा नहीं वली हो जाता है। क्यों? क्योंकि औरत बीवी वो जात है जो दिन के उजाले में भी अपने शौहर को जानती है, पहचानती है, और रात के अंधेरे में खलवत में भी वो अपने शौहर के कारनामों को जानती है, पहचानती है। अब तवज्जो है आप लोगों की? तवज्जो है आपकी? 11 बीवियां। सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे रसूल का किरदार कैसा है, उसवा हसना कैसा है, जिसे कुरान कहता है इससे बेहतर कोई किरदार नहीं। 11 बीवियां। आज तू और मैं किसी की जानकारी लेने जाए ना तो उसकी बीवी से पूछते हैं बंदा कैसा है, सब बता देती है, क्योंकि बीवी को हर बुरी आदत मालूम है। गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, अय्याशी करता है। बीवी से कुछ छुपा नहीं, क्योंकि बीवी हर ऐब को जानती है, और बीवी ही वो है जो हर खासियत को भी जानती है कि मेरा शौहर नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है, परहेजगार भी है। अब मैं 11 की 11 मेरे मुस्तफ़ा की बीवियां जो उम्मत की माएँ हैं, मैंने कहा ए माओ जरा बताओ तो सही,
यहाँ एक बीवी सही से शौहर को समझ नहीं पाती, शौहर उसका ख्याल नहीं रख पाता। आप 11 बीवियां मुस्तफा की, बताओ तो सही किरदार कैसा था, जाते मुस्तफा कैसी थी? तो 11 की 11 बीवियां कुछ यूं जवाब देती है कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। नारे लगाने का रिवाज है, नारा लगता है यहाँ पर। 11 बीवियां, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हफ्सा, जिनसे भी पूछो, ऐ अल्लाह के हबीब की बीवियों रसूल कैसे थे, रसूल कैसे थे? यहाँ एक बीवी सही से तारीफ नहीं करती, वहां 11 की 11 बीवियां एक जबान कहती है, अरे मेरा रसूल कैसा था, मेरा ताजदार कैसा था। अरे कायनात इंसानी में कोई माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया। अब आपको मैं बताता हूं कि रसूल थे कैसे, आपके अपनी बीवियों के साथ मामलात कैसे थे। मेरे रसूल की बीवी हजरत खदीजा, हजरत आयशा बयान करती हैं, तवज्जो है आप लोगों की, मेरे आका ने कभी भी अपनी किसी भी बीवी को हाथ नहीं उठाया। नहीं, इन बातों पे सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो किस पर बोलोगे? बात समझ रहे? मेरे आका ने कभी भी अपनी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। आगे चलो, ए उम्मत की माओ, फिर रसूल कैसे थे? उम्मत की माएं जवाब देती है कि तेरे रसूल ने कभी अपनी बीवियों को गाली नहीं दी। ऐ उम्मत की माओ, अच्छा और रसूल कैसे थे? तो हजरत आयशा कहती है कि इन नौजवानों से कहो कि मोहब्बत की मिसालें टीवियों में, ड्रामों में तलाश करते हो, अरे जरा मुस्तफा का किरदार तो देख। हजरत आयशा कहती है कि जिस गिलास से मैं पानी पीती, मेरा ताजदार मुस्तफा भी उसी गिलास से पानी पिया करता। आज हमारे यहाँ नौजवान बच्चियां, नौजवान क्या करते, वो फला हीरो हीरोइन, माशाल्लाह, मैं माफी के साथ कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुझे मिसाल देनी पड़ रही है। हमारे नौजवान आज अपने रसूल की सीरत से दूर है। लोग कहते हैं यार वो देखो हीरो हीरोइन कितनी अच्छी है, वो कितने आपस में प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। मैंने कहा कायनात इंसानी में कोई ऐसा किरदार तो बता कि जिस गिलास से बीवी पानी पी रही है, उसी गिलास से शोहर पानी पी रहा। मैंने कहा ऐ हबीब, आज अगर कोई करेगा तो हो सकता है कि मर्द को ये कहे कि जोरू का गुलाम है। आज तो हमारी ये सोच है ना कि अगर बेटी और दामाद एक थाली में खाए तो माँ कहती है कितनी अच्छी जोड़ी है, और अगर बेटा और बहू एक थाली में खाए तो माँ कहती है तावीज करा दिया हजरत, कुछ दबा दिया है हजरत, हजरत कुछ तावीज डंडा करा दिया है। मैंने कहा मेरी माँ जरा बता, जब तेरी बेटी और तेरा दामाद एक थाली में खाता है तब तेरे दिल को तस्कीन पहुंचती है। अरे तू जिसको बिहा कर लाई है वो भी तो किसी की बेटी है। लक़द क़ाल, ये है रसूल अल्लाह का उसवाए हसना, फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसको किसको अपना नमूना बनाए? आओ आमीना के लाल को अपना नमूना बनाए। हजरत आयशा कहती है जिस हड्डी को मैं चूस कर रखती, तेरा रसूल भी उसी हड्डी को उसी जगह से चूसा करता। मैंने हाथ जोड़कर कहा मेरे आका, कल अगर कोई नौजवान ये करेगा तो हो सकता है दुनिया कहेगी कि जोरू का गुलाम है, एक थाली में खाता है, एक गिलास में पीता है। तो मदीने वाली सरकार ने गुम्मद खजरा से जवाब दिया कि अगर लोग ये समझते हैं कि बीवी से मोहब्बत करना जोरू की गुलामी है, तो उनसे कहो ये जोरू की गुलामी नहीं, ये आमीना के लाल की सुन्नत है। आज कोई मौलाना पीर साहब ये बातें नहीं बताए, आज करामत सुनेंगे तो सुन्नी खुश हो जाएगा। करामत सुनाई है, अपने रसूल के किरदार को अपनाओ। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई? किरदार उसका अपनाओ जो किरदार में सबसे आला है। अच्छा, और आगे बढ़े और आगे जानेंगे मुस्तफा का अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कैसा था। हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे आका की पहली बीवी,
पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा का जब विसाल हुआ ना, तो मेरे आका उनकी सहेलियों को गोश्त भिजवाया करते। तो एक दिन हजरत आयशा ने कहा, हुजूर आपको अल्लाह ने जवान बीवी अता फरमाई है, आप उस बूढ़ी खदीजा को क्यों याद करते हैं? जैसे ये सुनना था कि जमाली चेहरे पर जलाल आ गया। आका ने हजरत आयशा की तरफ देखकर कहा, आयशा खदीजा के बारे में दोबारा ये जुमले न कहना। मैंने कहा हुजूर बात क्या है, ये जलाल कैसा? आका फरमाते, खदीजा उस जात का नाम है कि जब मोहम्मद को किसी ने नबी नहीं माना था, तब मेरी बीवी खदीजा ने कहा था कि तू सच्चा रसूल है। बीवियां किसी की तारीफ करें, अरे जब शोहर किरदार मुस्तफा वाला हो तो बीवी भी कहेगी ये भी सच्चा है, इसका किरदार भी सच्चा है और इसका रसूल भी सच्चा है। अच्छा आजकल ये होता है ना कि हालांकि मैं एक अपनी इसलाह करता चलूं, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी ना उसमें थोड़ी गलती थी जो हजरत ने सुधार दी, इसलिए अल्लाह मुझे माफ करे। कुरान सही पढ़ना चाहिए। अब खतीब है, कभी कभी दौरान तकरीर आगे पीछे हो जाता है, कई आयतें दिमाग में घूमती है, उसमें से एक आयत लेनी होती है। एक बात हमेशा याद रखें, अपनी गलतियों को मानने वाला छोटा नहीं होता। हजरत ने अभी मुझे बताया कि आप गलत पढ़ रहे हैं, मैं फौरन समझ, क्यों? हम सारे बशर हैं और अल्लाह के अभी फरमाते जो अपनी गलती का एहसास कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, आप बोर तो नहीं हो रहे? जैसे ही बोर हो इशारा कर देना, हजरत खत्म कर देंगे, है ना? अच्छा आज महिलाओं को पावर देने की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत बनाओ। मैंने कहा ठीक है, ये आज के नारे हैं, मगर हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने महिलाओं को उस दौर में इज्जत बख्शी जब बेटी पैदा होती जमीन में डांट दी जाती थी। अरे यार प्यार से बोल दो, प्यार से बोल दो। मेरा रसूल आया तो आते ही इज्जत देता हुआ आया। बेटियों को कहा तुम्हें जमीन पर दफनाया जाता है, मार दिया जाता है। अरे जमाने वालों, ये बेटियां मनहूस नहीं, अरे ये बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। वो रसूल है मेरा जो आते के साथ ही जमीन से बेटियों की इज्जत को उखाड़ कर अर्श पर जिनकी इज्जतों को बिठा दिया, उस जात का नाम आमीना कलाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हसन अली बाबा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? हजरत से मैंने टाइम लिया, इजाजत आप लोगों की हो तो 10 मिनट और आपके ले लूं, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि आज जो नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1400 बरस पहले मदीने के ताजदार ने कहा था इस बेटी को मनहूस समझता है। अरे नादान, ये बेटी वो है जब बेटी होती है रहमत बनती है, बीवी होती है शोहर का आधा ईमान बनती है, और जब उसके घर औलाद होती है तो उस बेटी को अल्लाह जन्नत बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हज़रत वाह। फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब तेरे पास मुस्तफा जैसा किरदार हो, इधर उधर क्यों भटकता है? अच्छा आज एक और बात बहुत चलती है, जो मियाँ बीवी के झगड़े में अक्सर देखा जाता है। आज हमारे घरों में बर्बादी क्यों आ रही है मालूम है? हमने रिश्तों को टीवियों में सीरियलों में तलाश किया। अगर हम सीरत हबीब उठाकर देखते, कभी सीरत खदीजा देखते, कभी सीरत आयशा देखते, कभी मौला अली और सैयदा खातून जन्नत की सीरत को पढ़ते, तो समझ में आता अरे ये कुछ भी नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा के दामन में आ जाओ। अच्छा एक फॉर्मूला दे रहा हूं आप सबको, यहाँ पर शादीशुदा लोग भी बैठे हैं ना, ज्यादा अक्सरियत तो वही है, और अशरफ भाई मुबारक भाई को भी ये नसीहत करता चलूं, काम आएगा फॉर्मूला, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला। अच्छा आजकल एक हमारी सोसाइटी में एक सोच है कि अच्छा मर्द कौन है, कामिल मर्द कौन है।
हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जिसकी बड़ी गाड़ी है यार, बड़ा पावरफुल मर्द है यार, बड़ा अच्छा बिजनेस है। कोई लहीम शहीम आ जाए, बॉडी वाला, हाइट वाला, कहता है यार क्या पावरफुल मर्द है। कोई बड़ा जागीरदार आ जाए, कहे मर्द का बच्चा है। कोई पहलवान आ जाए, हम कहते हैं मर्द का बच्चा है। मैंने कहा आओ आमीना के लाल से पूछिए कि असली मर्द कौन है। मैं गया हुजूर की बारगाह में, हुजूर जमाना कहता है दौलतमंद मर्द है, ताकतवर मर्द है, मर्द कामिल है कौन, जरा आप बताइए। आका फरमाते जमाने वालों सुनो, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है समझ लो वो सच्चा मर्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब अगर कोई ताकत के घमंड में औरत पर जुल्म करे, बदन की ताकत से औरत को दबाने की कोशिश करे, मार पिटाई करे, गालियां दे, समझ लेना जो कुछ हो सकता है होगा, मर्द नहीं हो सकता। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो कभी जबान से झूठ बोलता ही नहीं। इन हुआ इल्ला वहयुहा, वो जात जो अल्लाह के फरामीन के बगैर बोलता ही नहीं, उसने बता दिया कि असली मर्द जिस्म की ताकत नहीं, माफ करने की ताकत से बनता है। अच्छा, आज हमने घर में देखा, हर घर में फसाद, हर घर में जहां देखा वहां फसाद। अच्छा, होता क्या है, हमारे अंदर सब्र खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर शौहर थका हुआ घर में आया, बीवी का फर्ज बनता है कि सब कुछ छोड़कर पहले अपने शौहर का मुस्कुराहट से, तबस्सुम से इस्तकबाल करे, है ना। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि हजरत हमें आड़े हाथ ले रहे हो बीवियों के बारे में। मैं बताऊंगा एक हदीस उनके बारे में बताऊंगा, जो हदीस समझ लो कि सब कुछ उसमें आ जाएगा। अच्छा, हमारे घरों में ये तकलीफ है, नाराजगी, खाना गरम कर, अगर लेट हो गई तो शौहर कहता अभी दूं क्या। मैंने कहा क्या देगा, कहा वही 3 बार। मैंने कहा नादान, जब तलाक कोई फर्श पर देता है ना तो अर्श हिल जाता है। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। तो फिर अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करें। मैंने कहा आप मुस्तफा से पूछे। आका की बारगाह में खड़े हो गए, आका अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करें। आका फरमाते हैं अगर बीवी से कोई नाराजगी हो जाए ना, माफ कर दे। अच्छा या रसूलल्लाह, माफ कर दूंगा, फिर जमाना नहीं कहेगा जोरू का गुलाम, मेरी इज्जत घट नहीं जाएगी। मुस्कुराकर आका ने फरमाया इज्जत घट जाएगी तो हशर के मैदान में मोहम्मद तुझे इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इस बात पे तो नारा आप लोगों पे से होना चाहिए। अब समझ में आया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का माना क्या है। मैंने कहा या हबीब, लोग कहेंगे माफ कर दिया, तू मर्द है माफ कर दिया। आका फरमाते बेटा माफ करने वाला ही तो सच्चा मर्द होता है। आज हमारी बेटियां 8-10 सालों से घरों में बैठी हैं। मैं अपनी बेटियों को भी ये पैगाम दूंगा कि तेरा क्या जाता है अगर आगे बढ़ के अपने शौहर से माफी मांग लेगी। अरे यहाँ इज्जत घट जाएगी तो हशर में तुझे में आमीना का लाल अपनी इज्जत अता फरमाएगा। और मैं शौहरों से भी कहता हूँ कि क्या हो गया अगर कोई बात बन गई, टेढ़ी पसली से बनी है, सीधी करने जाएगा तो टूट जाएगी। और बस तेजी के साथ आखिरी एक रिवायत जो मेरी माँ बहनों की, बाप कहेंगे हजरत आपने आज हम लोगों को प्रेशर में ला दिया, अब कुछ ऐसा सुना हो कि हम भी घर जाकर गए। सुना नहीं, हो सकता है आपको जाकर कहेंगी वो आज हजरत ने बड़े आड़े हाथ लिया था, तो आप कहेंगे फिर आखिरी हदीस भी तो सुनाई थी हजरत ने जो कुल का कुल था। अच्छा एक बात बताइए, मेरी माँ बहनें बैठी, हर मेरी माँ बहन बेटी ये चाहती है कि हम जन्नत में जाएं, है ना। नमाज पढ़ती है अल्लाह राजी हो, हज को जाती है, उम्रा को जाती है, कुरान की तिलावत करती है अल्लाह राजी हो। मैंने कहा मेरी बहन अगर तेरी शादी हो चुकी है और तू रब को राजी कर रही है बहुत अच्छा है, मगर आमीना के लाल से पूछे ऐ अल्लाह की हबीब ये बताइए कि जो औरत अपने शौहर को राजी रखती है वो औरत की शान क्या है। आका फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर को राजी रखे और इस हाल में दुनिया से चली जाए, अल्लाह अगले पिछले गुनाह
गुनाह माफ कर देगा और ऐसी औरत को शोहर की रजा के सदके में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या? जरा जरा सी बात 10-10 साल घरों में बैठी रही। मेरी माँ बहनों, एक बार सरकार की सीरत को सामने रखकर माफी मांग लो अपने शौहर से। अगर इज्जत दुनिया में घट जाएगी ना, तो हशर में तुझे सैयदा का बाबा अपनी इज्जत अता फरमाएगा। हम तो कहते हैं यार वो फला अदाकार बड़ा अच्छा है। मैंने कहा बेटा फला अदाकार नहीं, आमिना का लाल बड़ा अच्छा है। कभी उसकी सीरत को पढ़, कभी उसकी सीरत का मुताला कर। और एक आखिरी बात खत्म करूंगा। आज हम अपनी औलाद से भी बड़ा परेशान हैं। औलाद कहना नहीं मानती हजरत। मैंने कहा चचा आपने कहना माना था अपने अब्बा का। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं हजरत को क्या जवाब दूं। फिर वो कहते हैं नहीं हजरत हम तो बड़े फरमा बरदार थे। मैंने कहा आपके अब्बा से पूछेंगे तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े फरमा बरदार थे। एक बात याद रखें, आका फरमाते हैं कि तेरी औलाद तेरा आईना है। जैसा तू अपने माँ बाप के साथ सुलूक करेगा, तेरी औलाद तेरे साथ वैसा सुलूक करेगी। किसी यूनिवर्सिटी में स्कूल में सीखने नहीं जाएगी, वो तुझे देखेगी तू कर क्या रहा है। जिस माँ ने रात के पहर में मुसल्ला नहीं छोड़ा, फिर उसी का बेटा हुसैन बन के करबला में चमकता है। जिस माँ ने पूरी रात इबादत की और ये कहा ए अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई कि फातिमा जी भर के एक सजदा नहीं कर सकती, फिर उसी का बेटा अपनी माँ के सजदों को देखकर करबला में सजदा नहीं छोड़ता। मैंने कहा नौजवानों याद रखो, अपनी औलाद से अगर वफादारी चाहते हो, तुम अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। किसी यूनिवर्सिटी में सिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने करतूतें की है तो सारी की सारी करतूतें औलाद की शक्ल में आगे आनी है। ये तय है, ये कानून इलाही है। इसलिए सबको छोड़ो, उसके पीछे चलो जिसका किरदार बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए तो शायर कहता है कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जब तक सब नहीं कहेंगे दूसरा शेर नहीं पढ़ूंगा। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। इसी शेर को कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने हबीब के किरदार पर चल, दुनिया भी कामयाब है, हशर भी कामयाब है। अल्लाह इन दोनों बच्चों को सलामत रखे, आने वाली बहुओं को सलामत रखे, और प्यार मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद भाईचारा परिवार में अमन सुकून अता फरमाए। दुआ करते हैं अल्लाह हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमाए। मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।